देखिए जो शादी के कार्ड भी सामने आए हैं उनमें शाहबाज का नाम साहिल लिखा गया है। वहीं आकांक्षा यानी जो युवती है उसका कहना है कि वो बालिग है, उसे हक है अपना लाइफ पार्टनर चुनने का और उसका ये भी कहना है कि उसकी इच्छा जिसके साथ होगी उसे ही शादी करेगी। वहाँ का प्रोग्राम पहले बुक था जिसके अंदर 2 अलग अलग समय के लोगों को शादी करनी थी। यह प्रोग्राम पैराडाइज मंडप मवाना रोड पर बुक किया गया था। मेरी वार्ता वहाँ के संचालक, वहाँ के ओनर श्री सतीश मंगा जी से बात हुई, जिन्होंने बताया कि वहाँ पर जैसे ही उन्हें जानकारी मिली कि 2 अलग अलग समुदाय के लोगों का एक गठबंधन होने जा रहा है, उन्होंने इस प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया था और उसे कैंसिल हुए काफी समय हो गया। वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई फंक्शन नहीं होगा। मैं दोबारा बताना चाह रहा हूँ कि मेरठ मंडप एसोसिएशन के हमारे पदाधिकारी श्री सतीश मंगा जी द्वारा बतलाया गया कि पैराडाइज मंडप मवाना रोड 13 फरवरी 2026 को किसी भी विवाह प्रोग्राम के लिए मंडप नहीं है। तो जिस तरह से मामला देखिए सामने आया, अब हिंदू महापंचायत बुलाई गई है 13 फरवरी यानी आज ही के दिन, जिस मंडप में आकांक्षा और शाहबाज की शादी होनी थी। इस शादी पर फिलहाल विराम लग गया है, शादी को कैंसिल कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ इस बीच एफआईआर भी दर्ज हो गई है शाहबाज के खिलाफ। आकांक्षा के चाचा ने यह आरोप लगाया है धर्मांतरण और लव जिहाद का। वहीं हिंदूवादी संगठनों ने महापंचायत बुलाई है। देखिए इस बीच जो दुल्हन है यानी आकांक्षा, उसका कहना था कि वो बालिग है, उसको हक है अपना लाइफ पार्टनर चुनने का। वो शाहबाज को पिछले 6 सालों से जानती है, उसको पूरा अंदाजा था कि शाहबाज किस धर्म से है। और वहीं दूसरी तरफ देखिए हिंदू रक्षा दल के जो अध्यक्ष है पिंकी चौधरी, उनको इस बीच हाउस अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि उन्होंने ऐलान किया था कि वो भी गाजियाबाद से आज मेरठ में जो महापंचायत होने वाली है वहां पहुंचेंगे। तो ये पूरा मामला जो है अब कई तरह के सवाल उठा रहा है। मेरठ में आकांक्षा और शाहबाज की शादी विवादों में घिर चुकी है। चाचा के लव जिहाद के आरोप लगाते हुए धर्मांतरण और संपत्ति हड़पने की साजिश की तहरीर दी गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि युवती ने कहा है कि वो साहिल से ही शादी करेगी और अपने चाचा की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत यानी एफआईआर के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेगी। वहीं जहां शादी होनी थी यानी जिस मंडप में आज 7 फेरे होने थे, शादी होनी थी, वहीं पर हिंदू संगठनों ने महापंचायत का ऐलान किया है। महापंचायत की सूचना पर पुलिस अलर्ट मोड पर है। वहीं गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी के महापंचायत में जाने के ऐलान के बाद पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही ने बताया कि ये पंचायत हिंदू बहन बेटियों की सुरक्षा और उन्हें लव जिहाद में फंसने से रोकने के उद्देश्य से की जा रही है। तो मेरठ का ये मामला काफी ज्यादा अब सुर्खियां बटोर रहा है। फिलहाल आकांक्षा और शाहबाज की शादी पर तो ब्रेक लग गया है, लेकिन सियासत इसमें खूब हो रही है। वहीं जिस मंडप में आज शादी होनी थी, जो मंडप सजाया गया था शादी के लिए, वहां पर अब महापंचायत बुलाई गई है। हिंदूवादी जो संगठन है उन्होंने महापंचायत का ऐलान किया है और देखिए शाम 3 बजे से 5 बजे तक ये महापंचायत बुलाई गई है। इसमें हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी भी पहुंचने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और पिंकी चौधरी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। देखिए पूरा मामला कैसे सामने आया। दरअसल आकांक्षा जो कि बौद्ध धर्म को मानती है, आकांक्षा गौतम और साहिल की शादी होनी थी, लेकिन बाद में आकांक्षा के ही चाचा ने आरोप लगाया कि साहिल असल में शाहबाज है, वो एक मुस्लिम युवक है। चाचा ने इस बीच इस पूरे मामले में लव जिहाद का एंगल जोड़ा और उन्होंने धर्मांतरण का आरोप लगाया। पुलिस में तहरीर दी, शिकायत दर्ज कराई। वहीं हिंदूवादी संगठनों ने भी इस मामले को तूल दिया और देखते ही देखते ये मामला काफी ज्यादा हाईलाइट हो गया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं डीएम ने जो है शादी की परमिशन नहीं दी, जिसके बाद शादी को फाइनली कैंसिल करना पड़ा। लेकिन देखिए खास बात यह है, जो हिंदूवादी संगठन है उन्होंने आज महापंचायत बुलाई है। दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे के बीच ये महापंचायत बुलाई गई है। सभी हिंदूवादी नेताओं को इस महापंचायत में बुलाया गया है और इसी महापंचायत में
हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी भी गाजियाबाद से पहुंचने वाले थे। हालांकि उससे पहले ही कल रात पुलिस ने उन्हें उनके घर पर नजरबंद कर दिया ताकि माहौल जो है और ज्यादा ना बिगड़े। और महापंचायत को देखते हुए भी मेरठ में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिस बैंकेट हॉल में शादी होनी थी वहां फिलहाल वहां के सभी गेट्स पर ताले लगाए गए हैं। और देखिए, इसी पर आज चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों ये विवाद बढ़ा है। परिचय करवा देती हूं, हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही जी हमारे साथ हैं और मेरठ से हमारे सहयोगी मनीष पराशर भी हमारे साथ हैं। मनीष, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे क्या ये पूरा मामला है और क्या असल में ये मामला लव जिहाद का ही है? देखिए, मैं बिल्कुल आपको बता दूं, ये आकांक्षा और शावेद की जो शादी का मामला है, इसके चाचा ने इस पर आपत्ति जताते हुए थाने में तहरीर भी दी और उन्होंने इसको मुस्लिम बताते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की, जिसके बाद हिंदू संगठन, मेरठ के हिंदू संगठन है, वो एक्टिव हुए। सचिन सिरोही जो है उन्होंने थाने पहुंचकर इसकी शिकायत की और उन्होंने इसको रोकने के लिए पूरी कोशिश भी की। देखा गया तो शादी तो यहाँ पर रुकवा दी गई है और आज जो है हिंदू महापंचायत का ये ऐलान किया गया कहीं ना कहीं, क्योंकि देखा जा रहा है कि जो लड़की के परिजन है, आकांक्षा के जो माँ है या उनके पिता है या आकांक्षा है, उनको साफ तौर पर कहना है कि वो बौद्ध धर्म को मानने वाली है, वो हिंदू नहीं है, वो तो देवी देवताओं की पूजा भी नहीं करते, मूर्ति पूजा वो नहीं करते, तो आखिर उनकी शादी को क्यों रोका जा रहा है? क्योंकि शावेद को बोल रहे बहुत समय से जानते हैं, ना ही उसने मुझे नाम बदलकर यहाँ पर शादी के लिए प्रपोज किया या शादी में उससे नाम बदलकर नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं अपना मंत्रांतरण कर रही हूँ, ना ही मैं धर्मांतरण। लेकिन देखा जा रहा है कहीं ना कहीं फिर भी इस मामले में अब जो सियासी रहते कहीं लव जिहाद, यानी जो लड़की है आकांक्षा, उसका कहना है कि वो साहिल को बीते 6 सालों से जानती है। सचिन सिरोही जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है HNN न्यूज पर। सचिन जी, आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर विवाद क्यों, आखिर किस बात से आपत्ति? जब आकांक्षा यानी जो लड़की है वो कह रही है मेरे को पता था कि साहिल मुस्लिम है और मुस्लिम जाति से आता है, मुस्लिम धर्म को मानता है, अब ऐसे में आखिर विवाद किस बात का? देखिए, विवाद इस चीज का है कि हिंदू बच्ची लव जिहाद में फंस के जा रही हैं, सबको पता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जानते हैं, देश के प्रधानमंत्री जानते हैं। मुझे नहीं लगता इस देश में कोई बड़ा व्यक्ति इस बात को जो है नकार दे कि हिंदू बच्चियां लव जिहाद में ना फंस रही हैं, ना मर रही हैं, ना उनकी लाशें मिल रही हैं, सब पता है। लेकिन मेरा कहना यह है कि जो आकांक्षा है उसको लव जिहाद में इसलिए फंसाया गया क्योंकि हिंदू लड़की का जो कार्ड था शादी का उसमें साहिल और जो मुस्लिम लड़के का कार्ड था उसमें सावेज राणा। मैं आप ही को ये बताना चाह रहा था कि इसमें सावेज राणा हिंदू बच्ची के कार्ड पे क्यों नहीं, क्यों धोखा दे रहा है, वो क्यों धोखा दे रहा है? उसके साथ ये जो हिंदू बच्ची है हमारी, ये एक आकांक्षा का सवाल नहीं है। इस देश की 110 करोड़ जो हिंदू, हम सनातनी हिंदू हैं, हमारी जो बच्चियां हैं उन सारी बच्चियों का सवाल है। जब एक बच्ची खुलेआम यहाँ शादी करेगी, उसका माइंड वॉश होगा, उसकी माँ का माइंड वॉश होगा और खुलेआम मंडप करके और शादी करेगी, तो क्या अच्छा मैसेज जाएगा समाज में? क्या हमारी और बच्चियां, मेरी बेटी कल को ये कहेगी कि पापा आकांक्षा ने करी थी, उसे तो किसी ने नहीं रोका, मैं भी करूंगी और बच्चियां भी करेंगी, तो कैसे रोक पाएंगे? उसी चीज को लेकर हिंदू महापंचायत बुलाई थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, आप ये बताइए, आप तो ये कहते हैं हमारे, आप जो है हिंदू हृदय सम्राट हैं, प्रदेश में आप जो है इतनी अच्छी छवि से लॉ एंड ऑर्डर चला रहे हैं, आप ये कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। अब एक होने का टाइम आया, हिंदू महापंचायत रखी, छोटी इन बच्चों के लिए महापंचायत रखी कि हमारी बच्चियां बच जाए, लव जिहाद में शिकार ना हो। अरे 100, 200, 500, 1000 आदमी अगर जुड़ जाते, लेकिन देखिए सचिन जी, लव जिहाद बिल्कुल एक तो मुद्दा है उत्तर प्रदेश में, मैं मानती हूं, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये जो केस है आकांक्षा और साहिल का या शाहबाज का, क्या ये जो केस है ये लव जिहाद में आता है? मैं महापंचायत में नहीं जा पा रहा हूँ, आप बताइए। मैं किसी भी आयोजन में नहीं जा पाता, बताइए। बार यही मेरठ पुलिस प्रशासन मुझे नजरबंद कर देता। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि योगी जी के आदेश थे क्या नजरबंद करने के? मेरठ के पुलिस प्रशासन पे ये आदेश थे कि हिंदू पंचायत नहीं होगी, फिर देश में प्रदेश में कोई भी हिंदू पंचायत ना हो, कहीं पे भी ना हो, हिंदुओं को जुड़ने ही मत दो, बहन बेटियों को भगने दो, लव जिहाद में मरने दो, कटने दो, और अगर उन्हें बचाना है तो ऐसी हिंदू महापंचायत को रोकना सबसे बड़ा पाप है। अगर सचिन सिरोही जैसे व्यक्तियों को घर में घुसा दिया जाएगा तो ऐसी ही बहन बेटियां खुलेआम शादी करेंगी, उन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं होगा इस हिंदू समाज। सचिन जी, क्योंकि एक तरफ जो हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी, उन्हें गाजियाबाद में हाउस अरेस्ट किया गया है, आपको भी हाउस अरेस्ट करा गया है, आपने अभी तस्वीरें भी दिखाई किस तरह से पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है, क्या कहेंगे?
देखिए हाउस अरेस्ट आज हो रहे हैं, आज तो हम यहाँ हाउस अरेस्ट हो रहे हैं अपनी सरकार में, अपने अपने हम घर परिवार खानदान जो होते हैं हम जा जाके वोट डलवाते हैं। हम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी देश के प्रधानमंत्री बने कल को, हम वो सपना सजाए मन में रखे हुए हैं, और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हमें नजरबंद किया जा रहा है, पिंकी चौधरी को करा जा रहा, यदि नरसिंहानंद जी डासना वाले जो महामंडलेश्वर है उन्हें नजरबंद किया जा रहा, जो बचाने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें नजरबंद किया जा रहा। अरे आज अगर हम नजरबंद रहेंगे, आज हमें घरों में अगर ठूस दिया जाएगा तो ये हिंदू महापंचायतें कौन करेगा, हिंदुओं को जोड़ेगा कौन, हिंदुओं को घर में से निकाल के लाएगा कौन, अपनी बहन बेटियों को बचाएगा कौन आएगा? उनका तो काम है जिहाद करने का, वो तो मानसिकता फंडिंग हो रही है। छांगूर बाबा जैसे गुर्गे वो फंडिंग कर रहे हैं, वो तो खुले आम हर तरीके से आप देखिए कि छांगूर बाबा जैसे गुर्गे, 2 लड़कियां हिंदुओं की, मेरी लड़की एक त्यागी है एक नेगी है, आज तक 6 साल से जो है वो लापता है, मर गई। छांगूर का गुर्गा मेरठ का रहने वाला था, बदर अख्तर सिद्दीकी, आज तक ना लड़कियों का पता, एनआईए भी जांच कर रही है, उसके अंदर बड़ी बड़ी टीमें लगा रखी है प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, कोई बच्चों का नहीं पता कहां गई वो बच्चियां हमारी, आज तक नहीं पता। ऐसे इस बच्ची के साथ होने जा रहा था, हमने बचा दी, क्योंकि चौधरी ने बचा दिया, तो जबकि नरसिंहानंद जी ने बचा दिया तो हमें नजरबंद कर दिया गया। आज तो हम नजरबंद हो रहे हैं, और कल को यदि सत्ता परिवर्तन हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब हम जेलों में सड़ेंगे, जैसे मोनू मानेसर सड़राज जेल में, उसका क्या बुरा था? लव जिहाद एक मुद्दा है, लेकिन उसके लिए धर्मांतरण कानून भी बना है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर सवाल घूम फिरकर यही है सचिन जी कि क्या ये जो आकांक्षा और शाहबाज का जो मामला है ये उस लव जिहाद की कैटेगरी में आता है? बिल्कुल आता है, लव जिहाद की कैटेगरी में इसलिए आता है, 6 साल पहले इसी लड़की के घर के ठीक सामने एक हिंदू क्लिनिक है डॉक्टर का, वहां पे एक कंपाउंडर काम करता था, पूरा हिंदू एरिया है, वहां से इसने ठीक टारगेट करा कि लड़की है जो है हिंदू लड़की है, 2 सगी बहन है, भाई कोई है नहीं, बाप जो है बीमार था, उसको इंजेक्शन लगाने जाता था, ये दवाई देने जाता था, वहां कर दिया जिहाद, फंसा लिया बच्ची को, माँ को भी फंसा लिया, माँ के ऊपर भी जो है उसको माइंड वॉश कर रखा, बेटी का भी कर रखा, कम से कम 15 करोड़ की संपत्ति है, बात छोड़ के गया। और हमें संपत्ति से मतलब नहीं, हमें आकांक्षा से मतलब नहीं है, लेकिन खुलेआम शादी नहीं होने देंगे, मेरठ में नहीं पूरे देश में नहीं होने देंगे। अगर ऐसी आकांक्षा, ऐसी जो है पारुल, ऐसी जो है सीमा, ऐसी कोई भी हिंदू समाज की बच्ची होगी, और मंडप वालों के लिए भी चेतावनी है, अगर किसी भी मंडप ने बिना उनके आइडेंटिफिकेशन चेक करे, बिना प्रशासन से पूछे, अगर उन्होंने किसी प्रकार की भी उन्होंने जो शादी करने के जो है वो ले ली किसी मंडप में, तो उस मंडप को भी जो है सील कर लगवाने का काम प्रदेश सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से और देश के प्रधानमंत्री से कराएंगे। पूरे देश के अंदर विरोध होगा। यह विषय अब मेरठ का नहीं है, यह पूरे देश का 110 करोड़ हिंदुओं का विषय है। वही आपका साहिल और सावेज राणा वो कह रहा है सारे हिंदू 110 करोड़ हिंदू जो है वो मेरे जो है साले में उनका जीजा हूं, वो कहेगा उसकी औकात है कहने की, वो कह रहा है कि क्या नाम है ये जितने भी जो है ये बेटी है जो आकांक्षा, मामले को जो है लव जिहाद से जोड़ रहे हैं। आकांक्षा के जो चाचा है उन्होंने भी लव जिहाद धर्मांतरण और संपत्ति हड़पने का जो है आरोप लगाया है। उसका माइंड वॉश है, जिस दिन वो ब्रीफ केस में मरी पड़ी रहेगी ना, उस दिन हम उसकी माँ के साथ वो माँ सपोर्ट करेंगे। हमारे सहयोगी जो है ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, मनीष से भी जान लेंगे। मनीष, जैसा यहाँ पर सर भी कह रहे हैं, सचिन जी का कहना है कि धर्मांतरण का ये मामला है, लव जिहाद का ये मामला है, बहलाया गया है, ब्रेन वॉश किया गया है। आकांक्षा का क्या कुछ कहना है सचिन? मनीष देखिए, आकांक्षा का तो साफ तौर पर ये कहना है कि मैं हिंदूवादी नहीं हूँ, और ना ही मैं हिंदू हूँ, मैं तो ना तो मूर्ति पूजा करती हूँ, ना देवताओं की पूजा करती हूँ, मैं तो बौद्ध हूँ और बौद्ध धर्म को मानने वाली हूँ। इसलिए इस वादे से कोई मामला नहीं है कि ना मैं धर्मांतरण कर रही हूँ ना मन चाहता हूँ, क्योंकि उनका कहना है कि शावेज को बहुत समय से जान वो मंडप कैंसिल यहाँ पर कराए गए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा गया है, जो मंडप एसोसिएशन के महामंत्री विपुल सिंघल, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि कोई आधिकारिक या कोई आधिकारिक तौर पर यहाँ पर मंडप बुक नहीं किया गया है, ना ही यहाँ पर कोई महापंचायत होनी है। मंडपों के उनके लिए ताले लगे हुए हैं, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। हालांकि का जो मंडप बुक था उसको यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है, साफ तौर पर महामंत्री जो मंडप है विपुल सिंघल, उनका कहना है। और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो लव जिहाद का मामला आज पहला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले सामने आए, जिसको लेकर सचिन सिरोही ने मामले पहले भी उठाए हैं। और आज देखा गया कि मेरठ के जो शारदा रोड है, ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र स्थित शारदा रोड है, वहां पर एक रेस्टोरेंट में एक युवक युवती खाना खाने के लिए आए। जब उनसे पूछा गया तो उस लड़के ने अपना नाम राहुल बताया, जबकि उसका असली नाम, तो उसको बजरंग दल के लोगों ने यहाँ पर पीटा है, तो उसका असली नाम यहाँ पर सुफियान निकल कर आया है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जिम में भी, जैसे कि भी पहले भी जो बबीता चौहान है यहाँ पर महिला आयोग की अध्यक्ष,
उन्होंने भी इस बात को लेकर कहा था कि यहाँ पर जिम जिहाद भी अब होने लगा है। लव जिहाद के बाद अब जिम जिहाद है, या जिम में जो मुस्लिम ट्रेनर हैं वो लगातार लड़कियों को बिल्कुल, यानी ऐसे जो है कई मामले मनीष सामने आ चुके हैं। सचिन जी, जिस तरह से मनीष ने भी बताया, हिंदू रक्षा दल काफी ज्यादा एक्टिव है ऐसे मामलों को लेकर, और आपने भी कई मामलों का खुलासा किया है जो कि लव जिहाद से जुड़े हुए हैं। लेकिन लॉ ये कहता है, सचिन जी, कानून ये कहता है कि अगर दो यानी जो युवक और युवती हैं वो बालिग है, उनको समझ है और पहले से एक दूसरे को जानते हैं, और अगर वो अपना जो लाइफ पार्टनर है वो चुनना चाहते हैं तो उनको आजादी है उस चीज के लिए। और आकांक्षा भी यहां पर यही कह रही है कि वो पहले से सचिन को जानती है, वो पहले से साहिल को जानती है, माफी चाहूंगी, और उसके बारे में पूरी अच्छे से परिचित है। मां का भी यही कहना है, तो आखिर आपत्ति किस बात की? शादी से है, खुलेआम शादी से। लव जिहाद में बच्चियां जा रही है हमारी, मर रही है, कट रही है। यानी अगर वो कोर्ट के तहत शादी करेंगे तो आपको कोई आपत्ति नहीं है? देखिए, मैं आपको बताता हूं, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने लव जिहाद धर्मांतरण पे कानून आया यूपी में 2020 में, और उस 2020 में जो कानून आया उसके अंदर ये कहा गया कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, जो आपका एप्लीकेशन देकर डीएम किया 60 दिन की टाइम होता है, उसमें डीएम साहब, जिलाधिकारी महोदय जो है अनुमति देंगे कि जो है ये हिंदू और मुस्लिम धर्म की दो अन्य धर्मों की शादी है, किसी प्रकार का जो है विवाद और झगड़ा को फसाद इस तरीके का तो नहीं होने वाला देश के अंदर। तो उसी चीजों को लेके वो सारी सरकारी तंत्र की उसमें जो है अनुमति चाहिए होती है, उसमें सारे बयान चाहिए होते हैं, लड़की का, उसके परिवार का, विरोधी कौन है, विरोध कौन कर रहा है, ऑब्जेक्शन। जब अनुमति कैंसिल हो गई, बिना अनुमति तुम्हें प्राप्त हुए, तुमने मंडप क्यों बुक करा? क्यों तुमने जो है सारे हिंदुओं को बदनाम करने का, हमारी बच्चियों को जो है बेला बुझला के ले जाने के लिए आगे के लिए रास्ते खोले, खुलेआम करने के रास्ते खोले, क्यों खोले? दिमाग, इनका जो दिमाग है ना, ये आकांक्षा का बयान सामने आया है, उसका कहना है कि मैं साहिल से ही शादी करूंगी। उसका ये भी कहना है कि चाचा जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है उसके खिलाफ कानूनी लड़ाई भी लड़ूंगी। अरे करे, उसे करना है तो करे, खुलेआम नहीं होने देंगे, खुलेआम नहीं होने देंगे। और यहां नहीं, मेरठ नहीं, इस देश के किसी कोने में खुलेआम शादी किसी भी हिंदू बच्ची की होगी, वो अपनी मर्जी से भी करेगी, तो वहां का प्रशासन जिम्मेदार होगा, वहां का जो जिलाधिकारी होंगे वो देखेंगे कि दो धर्मों के अंदर इस तरीके का जो ये है ना, आज हम बोल रहे हैं को अदर जिलों में भी विवाद होगा, तो ये विवाद बढ़ेगा। अब 110 करोड़ हिंदू समाज सोएगा नहीं कि अपनी बच्चों को देता रहेगा, इन्हें देता रहेगा, ये मार काट के जो है ब्रीफकेस में और बोरियों में भरते रहेंगे। अब सोने का टाइम नहीं है, अभी तो बहुत कुछ देखना पड़ेगा, भविष्य में भी तो हमारी बच्चियां जो है जाना, ये ट्रेंड हुआ है, ये ट्रेंड चला है कि खुलेआम करेंगे। पहला मामला है मेरठ का, ये जो खुलेआम शादी के कार्ड बटेंगे, शादी होगी, हिंदू भी आएंगे, बाकी जो बहन बेटियां हैं उन्हें भी प्रोत्साहन मिलेगा। मैं लौटूंगी आपके पास। मनीष, बिल्कुल करेगी, कल को मेरी भी करेगी, मेरी भतीजी भी करेगी, और अभी आकांक्षा की बहन भी करेगी, जो छोटी बहन है वो भी करेगी, वो भी वही। ठीक है, क्योंकि आज आप लोग महापंचायत भी करने वाले थे। हालांकि आपने जिस तरह से तस्वीरें दिखाई कि अभी पुलिस प्रशासन ने आप लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया है। मनीष से भी जान लेंगे। मनीष, क्योंकि जिस मंडप में शादी होनी थी वही महापंचायत बुलाई गई है, हिंदू महापंचायत, वहां कैसी हलचल है? क्या महापंचायत होगी या पुलिस प्रशासन की किस तरह से तैयारी है रोकने की? क्या कुछ अपडेट? देखिए, पुलिस और एनआईयू सक्रिय है। देखा जा रहा है कि जिन्होंने महापंचायत का ऐलान किया, सचिन सिरोही और पिंकी चौधरी ने, उनको हाउस अरेस्ट यहाँ पर कर लिया गया है। जब ये दोनों ही वहां नहीं पहुंचेंगे तो आखिर महापंचायत कैसे होगी? तो हिंदू संगठन के लोगों को यहाँ पर जोड़ने का कार्य तो किया। हालांकि यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही थी, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में हिंदूवादी जो नेता है वो भी पहुंचने वाले थे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस मंडप में कभी इसमें निकाह कहें या शादी कहें वहां होनी थी, अब वहां महापंचायत का ऐलान इन्होंने किया था। वहां देखा जा रहा है कि वहां पुलिस का पहरा है, वहां पर बंद, चारों तरफ से ताले लगा दिए गए हैं। वहां किसी भी संगठन के जो मंडप एसोसिएशन के महामंत्री और संगठन के अध्यक्ष हैं, उनका साफ तौर पर कहना है किसी भी विवादित स्थिति में मंडप में कोई कार्यक्रम यहाँ पर नहीं होने दिया जाएगा, चाहे वो शादी की बात हो या महापंचायत की। तो मंडप को सील करने का कार्य किया गया। फिलहाल पुलिस भी निगरानी बनाए हुए है। अगर यहाँ पर महापंचायत हुई तो कड़ी कार्यवाही भी हिंदूवादी नेताओं पर हो सकती है। कहीं ना कहीं उसको लेकर भी यहाँ पर एलआईयू की तरफ से और इंटेलिजेंस की तरफ से सूचना, जो गोपनीय सूचना वो भी लगातार लखनऊ में भेजी जा रही है। लेकिन फिर भी पुलिस हर चीज पर नजर बनाए हुए है कि आखिर माहौल यहाँ पर खराब ना हो। ठीक है, यानी एक तरह से जिस मंडप में शादी होनी थी वहां ना अभी शादी हो रही है, शादी कैंसिल कर दी गई है, और दूसरी तरफ जो है महापंचायत होती हुई भी नजर नहीं आ रही है, कोई वहां पर पहुंचा नहीं है। मेरठ में पुलिस प्रशासन का पहरा है,
तैनाती है और चाक चौबंद इंतजाम है। सचिन जी, क्योंकि आप बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि आकांक्षा का जो है ब्रेन वॉश किया गया है, आकांक्षा की मां का ब्रेन वॉश किया गया है। हालांकि देखिए मामला दर्ज हो चुका है, पुलिस जांच करेगी और अगर डीएम परमिशन दे देते हैं, पुलिस की जांच में ये सब सामने नहीं आता है तो शादी भी होगी दोनों की। लेकिन सचिन जी, जो आरोप आपने लगाया कि कई युवतियों को जो है ब्रेन वॉश किया जा रहा है, एक फाइनल कमेंट सर आपका, आपको क्या लगता है लव जिहाद के जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, अगर हिंदू रक्षा दल ने ठाना है कि इन मामलों को रोकेंगे, क्या कुछ आगे की आप लोगों की कार्य योजना? हिंदू रक्षा दल, अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन, आपका आरएसएस के जितने संगठन, इन्हें खुल के सामने आना चाहिए। संघ परिवार के जितने संगठन है उन सबको सड़कों पे आना चाहिए। जब तक सड़कों पे नहीं आएंगे, ये सोचेंगे कि सरकार चल रही है इसलिए हम सरकार का विरोध नहीं करेंगे, जब विपक्ष आ जाएगा जब भी तो विरोध करना पड़ेगा हमें, तब भी तो करना पड़ेगा। तो सभी हिंदू संगठनों को एक होकर, सारे हिंदू समाज को एक होकर, कोई संगठन से नहीं भी जुड़ा हुआ, आपका कहना है कि आज आकांक्षा अगर ये कदम उठाती है तो कल के दिन बाकी जो बहन बेटियां हैं उन्हें भी एक तरह से प्रोत्साहन इस चीज के लिए मिलेगा, इसलिए आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। तो देखिए, मेरठ में आकांक्षा और शाहवाज की शादी विवादों में घिर गई है। फिलहाल जिस मंडप में आज 7 फेरे होने थे, वहां ना तो आज शादी होगी यानी कैंसिल कर दी गई है, और दूसरी तरफ महापंचायत बुलाई गई थी, लेकिन फिलहाल वो जो एरिया है, वो मंडप है, उसे भी सील कर दिया गया है, पुलिस का पहरा है। इसके साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का।